स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं आज एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट जो 2021 का पहली वाली शिफ्ट से हम शुरू करेंगे। पहली वाली शिफ्ट से कुछ बच्चों की डिमांड पे इसके लिए लेके आए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक मकबरा है कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कितनी ईस्वी में ये बनवाई गई थी? 1591 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। कब? 1591 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला, द रूल बेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रीति सियान, बी विवेक देव रॉय, सी अमिताभ घोष, डी सत्यार्थ नायक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रीति सेनॉय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? ए पंजाब, बी मेघालय, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? क्या मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए प्रश्न अगला देखिए। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? नकदी के रूप में रखते हैं। नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। ए 15%, बी 20%, सी 5%, डी 10%। तो 15% नकदी बचा के रखी जाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कितनी परसेंट? 15% नकदी बचा के रखी जाती है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? ए एक सदनीय विधायिका, बी दोहरी सरकार, सी संविधान की सर्वोच्चता, डी लिखित संविधान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? एक सदनीय विधायिका। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रीय चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देखिए, संविधान 17वां अधिनियम 1964, बी संविधान 27वां संशोधन अधिनियम 1992, सी संविधान 73वां संशोधन 1994 और संविधान 74वां अधिनियम 1962। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन के 1992 के तहत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए प्रश्न अगला देखिए। भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मध्य प्रदेश में की गई। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कब की गई थी? 18 नवंबर 2020 के द्वारा की गई थी। गो संरक्षण के लिए की गई थी। प्रश्न अगला, मुलेर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी असम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मुलेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मिजोरम में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन देख लीजिए, नागालैंड में कौन सा है? असम,
असम में काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरांग। त्रिपुरा में क्लाउटेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और बिसन भी है। बिसन नेशनल पार्क भी कहाँ है? त्रिपुरा में स्थित है। प्रश्न अगला, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? ए सबरप्रीत सिंह, बी विनय सीतापति, सी सुखवंत सिंह, डी चेतन भगत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सबरप्रीत सिंह जी के द्वारा लिखी गई। इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, खौच एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर में से किस भाग से होता है? ए त्वचा, बी आँख, सी अस्थि, डी फेफड़े। तो किससे होती है? त्वचा। जो एक्जिमा खास खुजली होती है वो किससे होती है? त्वचा के द्वारा होती है। इसका जो होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना किस राज्य से निवास करती हैं? तो स्मृति मंदाना किस राज्य से? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी गोवा। तो कहाँ से निवास करती हैं? महाराष्ट्र से। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से निवास करती हैं स्मृति मंदाना। किसकी? क्रिकेटर हैं एक जगह। प्रश्न है अगला, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? असफॉल्ट, ऑप्शन बी कॉक, सी कोयला गैस, डी कोयला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? असफॉल्ट जी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। असफॉल्ट पेट्रोलियम का एक घटक होता है जो कच्चे तेल का असमान से अवशोष रूप में प्राप्त करता है। इसी के लिए हम कोलतार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलतार। इसको कोलतार भी बोलते हैं। प्रश्न अगला, डेंड्रोन एवं एंजाइम किसके भाग हैं? ए पाचन तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र, डी मांसपेशियां तंत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? किसके भाग है? तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ए ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस, बी ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट, सी ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट्स, सी डी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। जीएनपी का नेम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपोस सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? ऑप्शन ए पेरुबदम श्रीधर, बी श्री के एस के प्रोडक्ट, सी एम.टी. वासुदेवन नायर, डी बैकोम मोहम्मद बशीर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बैकोर मोहम्मद बशीर जी को द्वारा बेपोस सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? ए बारदोली सत्याग्रह, बी दांडी मार्च, सी काकोरी षड्यंत्र, डी चटगांव सत्याग्रह छापा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए होगा बारदोली सत्याग्रह जी के द्वारा सरदार नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। ये कहाँ? गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। कब? 4 फरवरी 1928 ईस्वी द्वारा। कब? 4 फरवरी 1928 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सिरोही कहाँ है? सिरोही मणिपुर में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। असम में कौन सा? असम में ओरांग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। मणिपुर में और कौन? मणिपुर में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क।
पश्चिम बंगाल में नामेरी नौवारी वैली है, बक्सा टाइगर रिजर्व है। प्रश्न अगला, भारत में बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ए 1854, बी 1852, सी 1851, डी 1853। तो कब की गई थी? 1854 में स्थापित की गई थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में स्थापना की थी? ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी इंडिया लीग, सी आर्य समाज, डी इंडियन एसोसिएशन की। तो किसकी? इंडिया लीग की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। इंडिया ईस्ट एसोसिएशन की इसकी स्थापना कब? तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। 1866 में किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई थी। कब? 1876 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न हमारा है डॉट नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किस पहाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? ए रावी, बी व्यास, सी सतलुज, डी चेनाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? चेनाब नदी काटती है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा चेनाब। ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। एसएससी जीडी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं समसामयिकी से। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल नए उत्साह व नए जोश के साथ। फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे हमें ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।